इस वीडियो में हम ठोस का आकार बदलने पर उसके आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2 टॉपिक में आप यह सीख चुके हैं कि कैसे हम ठोसों के संयोजन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि जब कोई ठोस एक आकार से दूसरे आकार में बदलता है तो हम उसका क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी तरल पदार्थ जैसे कि पानी या जूस इत्यादि को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं। ऐसा करने में क्या आपको लगता है कि उस पदार्थ के आयतन में कुछ फर्क आ जाता होगा? आइए देखते हैं। यदि हम एक बर्तन में 1 लीटर पानी लें और फिर उसे एक दूसरे बर्तन में डालें, फिर से नापने पर हम देखेंगे उसका आयतन उतना ही रहता है और ऐसा करने में उसका क्षेत्रफल बदल जाता है क्योंकि उसका आकार बदल रहा है, परंतु उसका आयतन नहीं बदलता। यदि ऐसा होता तो हम 1 लीटर दूध को एक बर्तन में रखते और जब दूसरे बर्तन में डालते तो उसका आयतन बदल जाता। यह बात सिर्फ तरल के लिए नहीं बल्कि सभी तरह के ठोसों के लिए भी सत्य है। आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम एक ठोस का आकार दूसरे में बदलते हैं तो उसका आयतन नहीं बदलता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए कुछ विशेष तरह की परिस्थितियों को देखते हैं जिसमें एक ठोस दूसरे तरह के ठोस में बदल रहा है। हमने एक ठोस को गलाकर दूसरे में बदला, जैसे इस गोले को गलाकर एक अर्धगोले में बदल दिया, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। यदि हम बर्तन में कुछ मिट्टी लें और उसे जमीन पर उलट दें जिससे वह एक शंकु का आकार ले ले, तो यहाँ भी बर्तन में मिट्टी और शंकु का आयतन एक ही होगा। इसी तरह यदि हम एक गड्ढे से मिट्टी निकालकर उसे बाहर एक चबूतरे के रूप में रख दें तो निकली हुई मिट्टी और चबूतरे का आयतन बराबर होगा। इसी तरह यदि हम एक टंकी से पानी निकालकर दूसरी टंकी में भरें तो दोनों में पानी का आयतन बराबर रहेगा। आशा है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि आकार बदलने पर भी 2 ठोसों का आयतन बराबर रहता है और इसी गुण के प्रयोग से हम कुछ सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।